वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास ऑफ टेंसेस। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने टेंसेस के टाइप्स जो कि 3 टाइप्स में थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उसमें भी हमने फर्दर हर एक के जो 4 टाइप हैं उसके बारे में देखा था, और उसमें भी हमने प्रेजेंट जो टेंस है हमारे पास उसके 3 टाइप्स कर लिए थे। वो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर उसके बाद था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब थोड़ा वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस चल भी रहा है, मतलब उसमें कुछ टाइम दिया होगा कि वो कहाँ से वो काम स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक वो काम चल रहा है अभी, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास दिया होगा। जैसे हमने देखा कि कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचवी लिख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या उसका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक होता है हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करते हैं जैसे हैज बीन, हैव बीन। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ऐड हो जाता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कि वो काम जो हो रहा है, जो एक्शन जो वर्ब हो रही है वो किस टाइम पीरियड से या कब से हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिलती है इससे। फिर जाके हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, जिसे हमने उसमें लिया था हमने शी इज गोइंग टू स्कूल। हमारे पास जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था शी इज गोइंग टू स्कूल, तो उसी को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट था हमारे पास शी, फिर उसके बाद हमारे पास था हेल्पिंग वर्ब इज, लेकिन हम यहाँ पर इज का यूज नहीं करते, यहाँ पर यूज होते हैं 2 अलग हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। जहां पर आपका हैज यूज हो रहा था परफेक्ट वाले में, वहीं पर यूज होगा हैज बीन, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका हैज बीन यूज होगा, और हैव बीन होगा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ, ठीक है। जितने भी प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ होगा हैव बीन का यूज। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बात शी की, तो शी है हमारे पास सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आएगा शी हैज बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गोइंग टू स्कूल, और हमारा सिंस या फॉर, लेकिन यहाँ पर हम सिंस ले रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंस कहाँ पर यूज होगा और फॉर कहाँ पर यूज होगा। सिंस और फॉर, तो सिंस की बात करें, सिंस होता है एक एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम तो है लेकिन उसका पीरियड है एग्जैक्ट नहीं पता कि कब से हो रहा है, तो उनका यूज होता है फॉर। इस तरह से हमने देखना है जो हमारे पास टाइम का दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, मतलब जो भी है सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है तो सुबह वाली बात हो रही है, लेकिन इसमें कोई पीरियड नहीं दिया है। अगर पीरियड दिया होता तो फॉर का यूज होता, ठीक है। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा जो हमने कर लिया। ये तो हो गया इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट में। इसी चीज को नेगेटिव में भी तो कर सकते हैं कि वह सुबह से स्कूल नहीं जा रही है, तो ये कैसे होगा। हमने नॉट को इंट्रोड्यूस करना है नेगेटिव बनाने के लिए, तो वो इस तरह से होगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का हैज या हैव अकॉर्डिंग या मतलब विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट, फिर हमारी बीन आ जाएगी जो कि कंपलसरी होता है हमारे कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि बीन आएगी। फिर उसके बाद जैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है वैसे का वैसा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जितना दिया होगा, फिर और जो हमारे सिंस और
फॉर होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को देखते हुए। इतना तो हमारा नेगेटिव पार्ट भी हो जाएगा। अगर हमें इसी को नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हम नॉट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हैज बीन है इसके बीच में डाल देंगे, जैसे शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा नेगेटिव पार्ट भी बन जाता है। अब करते हैं इसके इंटेरोगेटिव पार्ट में। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये इंटेरोगेट करके क्या वह सुबह से स्कूल जा रही है। तो उसके लिए सिंपल है स्ट्रक्चर। पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारी बीन आ जाएगी, और जैसा हमने बाकी आगे किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस और फॉर। इतना क्लियर है? ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल डाल सकते हैं हमने जो अभी किया हमने इससे पहले कि हमने शी किया था, शी हैज बीन, तो उसका हैज आ जाएगा पहले, तो यहाँ आ जाएगा हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल। फर्दर आगे जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वो दिया है उस तरह से सिंस मॉर्निंग, अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हैज हैव आ रहा है सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर हमारी बीन, कंपल्सरी है कि सब्जेक्ट के बाद बीन आएगी, फिर हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, गो वेंट गोन फर्स्ट फॉर्म है गो, गो के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास टाइम दिया है उसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आते हैं हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टेंस में हमने किया जो हेल्पिंग वर्ब थे वो इस तरह से थे। अगर हम इनडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें डू और डज का उपयोग यूज नहीं होता है, लेकिन अगर उसके नेगेटिव पार्ट और उसके इंटेरोगेटिव पार्ट में जाते हैं तो डू और डज का यूज होता है। फिर आए हम कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थे हैज हैव, वो भी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। और कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे हैज बीन और हैव बीन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। लेकिन दो वर्ड और इंट्रोड्यूस हुए सिंस और फॉर वाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। की टाइम आपके पास एग्जैक्ट या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है या पीरियड ऑफ टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये वाला हमारे नेक्स्ट वाले के फोर्थ पार्ट में भी यूज हो सकता है, तो मैं आपसे वहीं पर पूछूंगी। तो अब है हमारे पास पास्ट टेंस। जैसे हमने 4 पार्ट में प्रेजेंट को डिवाइड किया था वैसे ही होगा। तो इसमें भी पहला पार्ट है सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस एक ही बात है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले सिंपल है, एक जो नॉर्मल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही यहाँ पर होता है। चेंज कहाँ पर आता है? यहाँ पर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस दिया होगा और उसमें सेकंड फॉर्म होगी तो एकदम से पहचानना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है शी, तो इसके बाद हमारा लग जाएगा शी गोज टू, वही वाला उठाते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया था, शी गोज टू स्कूल वाला। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो शी वेंट, गो वेंट कौन? वेंट टू स्कूल। बहुत ही इजी है, बस वर्ब का ध्यान रखना है कि हमारे किस टाइम की बात हो रही है। अगर पास्ट मतलब था वाली बात हो रही है किसी के बारे में तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज करना है वर्ब की, लेकिन सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में। आगे फर्दर हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट की। इसका नेगेटिव पार्ट भी तो हो सकता है, जैसे वह स्कूल नहीं गई, पास्ट में है, तो उसमें होगा कि हमने एक तो नॉट को इंट्रोड्यूस करना है और एक डिड आती है हमारे पास। दो चीजें आएंगी, एक तो नॉट की, अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास
नॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिड के साथ, जैसे वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज के साथ आ रहा था, यहाँ पर डिड के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब। तो यहाँ पर हमने की थी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज, पर यहाँ पर करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जितना आगे फर्दर हमारे पास दिया है। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? इसके पीछे का रीजन है कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, जो हमने पहले यूज कर ली है। तो सेकंड फॉर्म को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जो हमने डिड के पास कर ली है। तो आगे हमारे पास वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट गो टू स्कूल। बहुत इजी है, एक बार हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म डिड है, उसके बाद हम नहीं करेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो की। क्लियर है? ओके। अब हमने इसका नेगेटिव पार्ट तो बना लिया, अब इसका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन के लिए भी सेम ही है, जैसे हमारे पास है सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अब हमने क्वेश्चन की फॉर्म में करना है। तो हमने जो डिड हमने नॉट में यूज किया वही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन पूछने के लिए विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली। डिड, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फर्दर आगे को कुछ दे सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर यही है। अब हम उसी को कन्वर्ट करते हैं जो एग्जाम्पल हम लेके चले हैं। हमने किया था शी वेंट टू स्कूल, तो इसको चेंज कर रहे हैं, डिड शी गो टू स्कूल, बस हो गया, दैट्स इट। डिड पहले ले आए, जब हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हो गया पास्ट टेंस का, अब है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में कुछ काम चल रहा था, इस तरह से होता है कि वो काम पास्ट में कुछ टाइम के लिए चल रहा था। तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है सेम वैसा ही होता है जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। इस बात का ध्यान रखना, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फर्दर कुछ है तो वहां तक, इस तरह से। वहां पर भी यही स्ट्रक्चर था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो चेंज कहाँ पर आते हैं? चेंज आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर वॉज और वर। वहां पर थी इज एम आर, क्योंकि वो प्रेजेंट का था। ये है पास्ट का, तो यहाँ पर है वॉज और वर। वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा वॉज का यूज होगा। और वर जो बाकी बच गया फर्स्ट, जैसे हमारे पास यहाँ पर है यू, और जितने भी प्लूरल होंगे वो, लेकिन यहाँ पर कुछ जुड़ जाता है जो हमारे पास वहां पर था कि आई के साथ एम का यूज होता है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी वॉज का यूज होता है। थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ भी आपका वॉज ही यूज होगा। वही वाला एग्जांपल लेंगे, वो था शी वेंट टू स्कूल इंडेफिनिट में या सिंपल वाले में। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस में, तो सब्जेक्ट तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज और वर। फिर हमारे पास वर्ब की फॉर्म की वहां पर शी वेंट, जो कि गो की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज, तो यहाँ पर आ जाएगी गो, गोइंग, मतलब आईएनजी जुड़ जाएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जितना फर्दर दिया हुआ है उस तरह से। फिर हमने देखना है कि वॉज वर उस हिसाब से लगाना है। तो ये वहां पर था हमारे पास शी, तो शी है हमारे पास थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, तो शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू स्कूल।
सिंपल है, वहां पर भी सेम था शी इज, बस यहाँ पर चेंजेस आए थे, बाकी दोनों का सेम है। जो इनके हेल्पिंग वर्ब है वही इसको डिफरेंट बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट की। नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है, अगर आपने लिखना है तो ये वाला नेगेटिव भी हो, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म जैसे फिजिक्स वगैरह में यूज होती है उस तरह से। तो नेगेटिव पार्ट में हमने यहाँ पर भी नॉट को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे वहां पर नॉट को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक लग जाता है पता कि अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नॉट तो होगा ही। तो हमें देखना है कि नॉट को आपने कहाँ इंट्रोड्यूस करना है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आपका नॉट, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फर्दर जो भी दिया हो इसके बाद वो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद नॉट को इंट्रोड्यूस करना है। यही वाला एग्जांपल है, शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इजी, बस इन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को इंट्रोड्यूस कर देंगे और हमारा नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। अब करते हैं इसके इंटेरोगेटिव पार्ट की बात। विदाउट WH फैमिली, मैंने बोला था कि इंटेरोगेट हम दो तरह से कर सकते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और सेकंड था हमारे पास विद द WH फैमिली। तो हम यहाँ पर WH फैमिली का यूज नहीं करते हुए हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो फर्दर दिया है, इस तरह से। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, वो था वाज वर्ब और वो लगता है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल वही उठाएंगे, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इसी को चेंज करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा वॉज, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट वॉज शी गोइंग टू स्कूल, और ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी होता ही होता है। इस तरह से हमारा कंटिन्यूस वाला पार्ट भी हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के बाद होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फर्दर आगे कोई सेंटेंस इंक्रीज किया है उस तरह से। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं परफेक्ट की, किसमें, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में थे हैव और हैज, तो यहाँ पर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब हैड। ना आपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, आपने सबके साथ हैड ही यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट एक नॉर्मल सेंटेंस है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। तो यहाँ पर है कि आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हो, सबके साथ हेड का यूज होगा। हमने पर्सन पे ध्यान नहीं देना, ना उनके नंबर पे ध्यान देना है, सीधे हमने देखना है कि अगर वो हेड दे रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, एग्जांपल करते हैं, क्या था, शी इज गोइंग टू स्कूल, इसी को चेंज करेंगे, शी आ जाएगा, फिर हमारे पास्ट में है तो वहां पर वाज था, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन टू स्कूल। यही एग्जांपल उठाया था हमने, यही कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट की, कि हमने इसको नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, शी हैड नॉट गोन टू स्कूल। सिंपल है, जब हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट को इंट्रोड्यूस करना है, बस ये ध्यान रखना है कि नॉट को आपने इंट्रोड्यूस कहाँ पर करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड, मैं हेड ही लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ हेड ही है, तो हेड, उसके बाद हमारा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जितना भी दिया है उस हिसाब से, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव पार्ट की, कि कोई क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है। सिंपल, वही हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। हैड शी गोन टू स्कूल, और क्वेश्चन बन गया विदाउट WH फैमिली। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हेड आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क, इजी इजी पीजी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाना है, किस तरह से यूज करना है। जब आप नॉट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपने नॉट इंट्रोड्यूस करना है वर्ब के साथ और वर्ब से पहले, और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इंटेरोगेटिव पार्ट में आपने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे ले जाना है सब्जेक्ट के, और एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं हम, इसमें भी आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमने किया था प्रेजेंट के साथ, टेंस, तो इसमें भी वही है, सिंस फॉर जो हम यूज हुआ था वैसे प्रेजेंट में वैसे यहाँ पर यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर आता है हमारा सिंस और फॉर जो हमारे पास एक टाइम दिया होता है वो। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है। डिफरेंस स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, डिफरेंस आता है आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड बीन। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपने हैज लगाना है या हैव लगाना है, सीधे यहाँ अपने सब्जेक्ट को देखना है, सीधे हैड बीन लगा दो, स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे हमारे पास था शी हैड गॉन टू स्कूल, इसको चेंज करेंगे इस वाले पार्ट में, ये ना परफेक्ट का, इसको बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था शी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन गोइंग टू स्कूल, और सिंस और फॉर जो मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्कूल सिंस मॉर्निंग जो हमने वहां पर एग्जांपल किया था प्रेजेंट वाले पार्ट में, तो उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसी बात को हम नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं। तो आपने नॉट कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नॉट का इंट्रोड्यूस होगा हेल्पिंग वर्ब के बीच में, जो हमारे पास दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पर, इन दोनों के बीच में। जैसे शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर बनाएंगे। शी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है हमारा हैड, और हैड के बाद आ रहा है नॉट, नॉट के बाद आ रही है बीन, और बीन के बाद आ रहा है हमारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस और फॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव वाला पार्ट भी हो गया है। अब इसी का इंटेरोगेटिव बन सकता है। आपने हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इंटेरोगेट करना है तो कैसे होगा, सिंपल है, हमने हेल्पिंग वर्ब को ले आना है सब्जेक्ट से पहले, लेकिन सिर्फ हाफ जो हमारे पास हेड है उसको लाएंगे हम सब्जेक्ट से पहले। एग्जाम्पल से करते हैं, हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ये है हमारे पास एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, और उसके बाद जैसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर था सिंपल का, वैसा ही आगे के लिए कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट। अब है फ्यूचर। फ्यूचर में भी वैसे ही 4 टाइप्स हैं जैसे कि हर एक में थे, जैसे पास्ट में भी, प्रेजेंट, वैसे ही यहाँ पर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।